31 जुलाई को हरियाणा के मेवात और सोहना में दो समुदायों के बीच में जबरदस्त बवाल हुआ। देखते ही देखते हिंसा की आग गुरुग्राम फरीदाबाद तक पहुंच गई। यहां दोनों समुदाय ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर चलाए, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की। इस तनाव की शुरुआत नूह से हुई, जहां ब्रजमंडल यात्रा के दौरान दो गुटों में टकराव हुआ। देखते ही देखते हंगामा इतना बढ़ गया कि पत्थर के साथ साथ गोलियां भी चली। हिंसा में दो होमगार्ड समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। हिंसा को देखते ही नूह में कर्फ्यू लगाया गया है, इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई है। इसके अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद और रेवाड़ी में धारा 144 लागू किया गया है। इन जगहों पर स्कूल भी बंद कर दिया गया। राज्य में शांति कायम करने के लिए RAF यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स की 20 कंपनियां दिल्ली से भेजी गई, वो भी तत्काल प्रभाव से हेलीकॉप्टर से भेजा गया। लेकिन एक सवाल है कि आखिर हिंसा भड़के क्यों? हिंसा भड़काने के पीछे एक नाम जो सामने आया है वह है मोनू मानेसर का। मोनू मानेसर जिसकी वजह से हिंसा भड़की है। मोनू मानेसर को पहले आप जान लीजिए। गौ रक्षकों और भिवानी मौत मामले में आरोपी मोनू मानेसर की मेवात जाने की खबरों पर हिंसा भड़की। मोनू मानेसर का पूरा नाम मोहित है। वह मानेसर का रहने वाला है। पिछले 10 से 12 साल से बजरंग दल से जुड़ा है। वह पिछले कुछ सालों से गौ तस्करों से मुठभेड़ में मुख्य चेहरे के तौर पर सामने आया है। मोनू पर युवक को गोली मारने का भी आरोप लग चुका है। मोनू काऊ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स का सदस्य भी रहा है। इस साल फरवरी में नासिर और जुनैद की मौत मामले में दर्ज FIR में मोनू मानेसर का नाम भी शामिल था। मोनू मानेसर ने वीडियो जारी कर कहा कि वो रैली में हिस्सा लेगा और जो रैली निकाली जाएगी उसमें लोग भारी संख्या में आए और उसमें शामिल हो। अब सबसे पहले इस हिंसा की पूरी कहानी से पहले आप समझ लीजिए कि भिवानी कांड में हुआ क्या था, जिसमें मोनू मानेसर का नाम। हरियाणा के भिवानी के लोहारू में 16 फरवरी को जली हुई एक बोलेरो कार में 2 कंकाल मिले थे। मरने वालों की पहचान नासिर जो 25 साल का था और जुनैद 35 साल के रूप में हुई। दोनों राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले थे। परिजन ने नासिर और जुनैद के अगवा होने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दोनों का भरतपुर से अपहरण कर लिया। इस मामले में पुलिस ने बजरंग दल और गौ रक्षक दल के मोनू मानेसर समेत 5 लोगों पर मामला दर्ज किया था। जुनैद और नासिर के हत्या का मामला गौ तस्करी से जुड़ा होने का दावा किया गया था। दरअसल जुनैद पर गौ तस्कर के 5 मामले दर्ज थे, जबकि नासिर का कोई भी क्राइम रिकॉर्ड नहीं मिला था। आरोपी मोनू मानेसर के समर्थन में हरियाणा में महापंचायत बुलाई गई थी। इस महापंचायत में कहा गया था कि पुलिस अगर मोनू के गांव गई तो अपने पैरों पर वापस नहीं जाएगी। वहीं SP हरिंदर कुमार ने कहा था कि अगर जरूरी हुआ तो पुलिस निश्चित रूप से गांव में दाखिल होगी। नूह जिले के नंदगांव के पास विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता रैली निकाल रहे थे। मोनू मानेसर ने लोगों से बजरंग दल के सदस्यों द्वारा निकाली जाने वाली शोभा यात्रा में शामिल होने की अपील भी की थी। हालांकि इलाके के लोगों ने इस पर गुस्सा जताया। मोनू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी गई थी। वहीं मोनू मानेसर ने कहा था कि उन्होंने यात्रा में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि विहिप ने आने से मना कर दिया। यात्रा में तनाव बढ़ने की आशंका जताई गई थी, इसलिए मोनू मानेसर शामिल नहीं हुए। हिंसा भड़कने की कहानी क्या है ये समझ लीजिए। खबरों के मुताबिक एक झड़प बल्लभगढ़ के बजरंग दल के एक कार्यकर्ता द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने के एक आपत्तिजनक वीडियो के कारण शुरू हुई। पहले खबर थी कि मोनू मानेसर की यात्रा में शामिल होने की अफवाह फैलाने के बाद हिंसा भड़की। हालांकि मोनू मानेसर ने दावा किया कि उन्होंने VAHP की सलाह पर यात्रा में भाग नहीं लिया क्योंकि उनकी उपस्थिति से तनाव पैदा हो सकता था, ऐसी आशंका जताई गई थी, इसलिए मोनू मानेसर इसमें हिस्सा नहीं लिया। बताया जा रहा है कि हरियाणा के नूह के मेवात में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भगवा यात्रा निकाल रहे थे। जैसे ही यात्रा नूह झंडा पार्क पहुंची तो पथराव शुरू हो गया। यहाँ गाड़ियों पर न सिर्फ पथराव किया गया बल्कि गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया गया। आरोप लगाया जा रहा है कि ये पथराव और गोलीकांड मुस्लिम पक्ष के लोगों ने किया। पथराव के बाद हिंदू पक्ष के लोग भी भड़क उठे। मेवात जैसे इलाके में धार्मिक यात्रा पर पथराव से तनाव बढ़ गया।
मंदिर को घेर कर हमले का दावा किया गया। मंदिर में दावा किया गया कि 2500 लोग फंसे थे, जिसमें बच्चे, बूढ़े और महिलाएं भी शामिल थी, जिन्हें बाद में रेस्क्यू तक किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और अन्य नेताओं ने लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पथराव की घटना की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने पुलिस से अनुमति मिलने के बाद मेवात में यात्रा निकाली। हालांकि जब यात्रा नंदगांव पहुंची तो दूसरे समुदाय के लोगों ने यात्रा पर पथराव शुरू कर दिया। आसपास के जिलों से पुलिस टीमों को मेवात में तैनात किया जा रहा है। उन जगहों पर हेलीकॉप्टर से जवानों को भेजा जा रहा है जहां सड़कें अवरुद्ध है, यानी सड़कों को बीच में रोका गया है। हिंसा की वजह से आगे नहीं जाया जा सकता। विज ने लोगों से राज्य में शांति बनाए रखने की अपील भी की है। सब चीजों को फाइंड आउट करेंगे। मैंने जैसा पहले कहा कि इतने बड़े मामले में बिना जांच के, बिना तथ्यों के हम कोई बात नहीं कह सकते, लेकिन डेफिनेटली मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये घटना क्यों हुई, कौन दोषी थे, किन्होंने करवाई, किन्होंने मास्टरमाइंड किया, ये हम सारा जानेंगे। पर अभी हमारा प्राइमरी टास्क है वहां पर शांति बहाल करना। शांति बहाल के लिए हमने नूह में कर्फ्यू लगा दिया है। हरियाणा से सीनियर ऑफिसर सारे वहां पर हमने मूव किए हैं। डीजीपी खुद मौके पर स्थिति का नियंत्रण कर रहे हैं। हिंदू पक्ष का आरोप है कि उन्होंने प्रशासन को 6 महीने पहले ही यात्रा के बारे में बता दिया था। यात्रा के साथ हरियाणा पुलिस के कुछ जवान भी थे, मगर जैसे ही हंगामा बरपा, आरोप है कि पुलिस वाले भाग गए। वीएचपी के एक कार्यकर्ता का कहना था कि चाहे मरना, लेकिन हम यहां से नहीं जाएंगे। नूह के कार्यवाहक एसपी नरेंद्र विजारनिया ने कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। नूह में स्थिति नियंत्रण में है। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नूह के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत पवार का कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंटरनेट सेवाएं 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दी गई है। जिले में धारा 144 लागू की गई है। कर्फ्यू के आदेश दिए गए हैं। हम सभी से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। सभी फंसे हुए लोगों को बचा लिया गया। वहीं गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि सोहना में स्थिति तनावपूर्ण है। माहौल में शांति बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। हम नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि नूह के साइबर थाने पर भी हमला किया गया। यहां तैनात सिपाही ने बताया कि हजारों की संख्या में भीड़ ने थाने पर हमला किया। थाने के बाहर गाड़ियों में तोड़फोड़ कर आगजनी की गई। भीड़ ने थाने का गेट तोड़ने की कोशिश की। जब नहीं टूटा तो बस ले आए। बस में थाने की दीवारें तोड़ी गई बस से। उसके बाद पथराव किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि हरियाणा के सोहना में भड़के हिंसा को देखते हुए केंद्रीय बलों की 15 अतिरिक्त कंपनियां भेजी जा रही है। हालांकि राज्य में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। शांति कायम करने के लिए कोशिश जारी है और 80 गाड़ियों को भी जला दिया गया है। लेकिन एक सवाल है, सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर इतनी बड़ी यात्रा निकाली जा रही थी, इसकी खबर सरकार तक को नहीं थी। सरकार कह रही है कि इसकी आशंका नहीं थी और उन्हें न इसकी जानकारी थी, न ही पुलिस को इस बात की आशंका थी कि हिंसा भड़क उठेगा। और जो यात्रा निकाली जा रही थी उसे बिना सुरक्षा का इतनी बड़ी यात्रा निकालने की परमिशन भी दे दी गई। ये सब कैसे हुआ, ये भी एक सवाल या निशान सरकार और पुलिस प्रशासन को उठा। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।